आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी को संजीदा और मुस्बत मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अल अरेबिया टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और मकासमत से निकलना होगा। दोनों ममालिक को अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियां दरवाजे ही खोल दें। वो कहते हैं ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे रास्ते में गरेबानों के। प्रॉब्लम यह है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है, राइट। आज जो भारत का जो वर्चस्व आया, जो स्टैचर आया, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हार गए। इस सब चीज को देखते हुए एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई ये जो हम तीन जंगे नहीं, चार जंगे थे बेसिकली, उन्होंने तीन कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका, भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो डेवलप कर रहा है। भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम रोज बात करते रहते आए हैं, पर यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक मसला तो तब भी है। अब आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा, पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा, ट्रेड खोलो, आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है यार हमने रशिया से गंदम मंगाया करीब 160 रुपए किलो, आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया। और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ बात कर लो, भारत के साथ सब कर लो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है पीछे कुछ दिन पहले, स्टेटमेंट क्या मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं जी हमें गलती होगी, हमें बात करनी है। पीछे जावेद बाजवा साहब कह रहे थे इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, तब पॉलिटिशियन कुछ और बात कर रहे थे। अब पॉलिटिशियन आपके कह रहे हैं कि मुझे पीस चाहिए इंडिया के साथ, मैं बात करना चाहता हूं। आए बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि तनाज़ात हल हों। ट्रेड आपने रोका, दवाइयां अब भी जबकि पाकिस्तान जा रही, दवाइयां आपने नहीं रोकी। आपने एड मांगा नहीं, आप एड ने रोका, दवाइयां अब भी जबकि पाकिस्तान जा रही, दवाइयां आपने नहीं रोकी। आपने एड मांगा नहीं, आप एड मांगते तो शायद हम एड भी दे देते, ह्यूमैनिटेरियन एड। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के हिसाब से एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर कन्वीनियंस, जो आपको अभी कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से चीजें नहीं चला सकते। अभी मैं काफी इंटरव्यूज में मेरे पाकिस्तान मीडिया पे ये आया है, अरे सुमित भाई ट्रेड करना चाहिए, सुमित भाई पीस की बात करनी चाहिए, सुमित भाई आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं ट्रेंड पीछे काफी टाइम से देख रहा हूँ, और इस ट्रेंड को देखते हुए मैं ये भाप गया था कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान से भी ऑफर आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें दिख जाती है, कहीं कहीं कुछ क्वार्टरों से कुछ चीजें पहले दिख जाती है। और वो क्वार्टर समझे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सब समझ आ जाता है कि आखिर जो ये 9 का यू टर्न आया ये क्यों आया है और ये कब तक आएगा, क्यों आएगा। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक अरब चैनल को इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बातचीत करें, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ डायलॉग किया जाए, हर किस्म के जो भी इश्यूज है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उसको सॉल्व किया जाए, जिसमें कि कश्मीर भी शामिल है। ये बात की शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में और उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो मिलके बात करें और इसके लिए उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको इनविटेशन दिया है कि वो आए और आगे बढ़ें और पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। अब देखते हैं
कि भारत इस बात का क्या जवाब देता है और या किस तरह से जो भारत की गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इस बात को किस तरह से लेती है और क्या बात आगे बढ़ पाती है या नहीं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि यूएई के जो लोग हैं, यानी कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं और जिनके पास अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब गए भी थे, और ना सिर्फ वो गए थे बल्कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो भी अभी यूएई के विजिट से वापस आए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि यूएई को बीच में डाला गया है, उनकी गवर्नमेंट को बीच में लाया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो कम हो और दोनों कंट्रीज एक जगह पे आए और डायलॉग के जरिए बातचीत करें। और यही सुनने में आया है कि और यही एक वजह भी लग रही है कि जबकि शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की बात की है, वरना तो हमेशा से हमने यही देखा कि जहां भी भारत की बात आती है तो एक खास किस्म की जिद पकड़ के जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स बैठी होती हैं और बात कर रही होती हैं, या इस चीज़ के ऊपर कोई जाने को तैयार नहीं होता कि जी हमें डायलॉग करने चाहिए या हमें इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी गलतियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी हैं। लेकिन अब अगर ये बात की जा रही है तो मेरे ख्याल है कि अच्छी बात है। लेकिन अब देखते हैं कि भारत इसका किस तरह से रिस्पॉन्स करता है या भारत के लीडर इसको किस तरह से लेते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं। क्या वाकई में यूएई बीच में है इन दोनों कंट्रीज के, और इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स को क्या वाकई में टेबल पे लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका भी यही कहना था कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर होने चाहिए। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया था कि मोदी जी तकरीबन तैयार भी हो गए थे कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे और उसके बाद ये कश्मीर के इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी, इसके ऊपर इसको एक साइड पे रखा जाएगा और उसके अलावा ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बातचीत होगी। ये चीज़ बहुत से हमारे इंडियन पैनलिस्ट दोस्त जो हैं वो भी अपने वीडियोस में कहते रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल की वीडियोस को उठा के देखें तो बार बार उन्होंने यही कहा और हमने खुद भी यही कहा कि जी कश्मीर के इशू को साइड पे रख दीजिए फिलहाल के लिए और उसके बजाय आगे बढ़िए और ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन खैर अब होते होते ये हुआ है कि जाहिर है कि जब वड्डे बाजवा साहब ने ये बात की और उसके बाद खैर उनके जाने के बाद जो नए आर्मी चीफ आए हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी यही बात की है। और अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में ये बात कह दी है।